अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो काफ़ी टाइम से आप लोग कह रहे थे कि रूटीन शेयर करें। तो आज मैं क्लोई की ब्रेकफास्ट रूटीन शेयर कर रही हूँ। कैस पर मानो कि तो मैं काफ़ी दफ़ा जो है वो रूटीन शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अब समर स्टार्ट हो गई है और उसके अंदर क्या रूटीन है इन लोगों की, तो वो आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगी। सबसे पहले बॉयल एग, जैसे कि मैं आप सब लोगों को पहले भी हमेशा बताती आई हूँ कि आप लोग अपनी कैट को जो है वो सुबह में एक टाइम बॉयल एग दिया करें। मैं खुद अपने कैट को जो है वो सुबह में एक टाइम बॉयल एग देती हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये होता है कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो क्या उसमें दे सकते हैं। देखिए, अभी इतनी ज़्यादा गर्मी स्टार्ट नहीं हुई है। हाँ, जब बहुत ज़्यादा जो है वो पीक लेवल पर चला जाए तो फिर ठीक है, आप बंद कर दें या आप हाफ देना स्टार्ट कर दें, लेकिन ये कैट की डाइट का हिस्सा है तो ये देना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ये मैंने एक अंडा जो लिया है जिसको मैंने बॉईल किया है, इसको मैं हाफ़ कर दूँगी और हाफ़ जो है वो मैं क्लोई को दूँगी और हाफ़ मैं मानो को दूँगी, क्योंकि वही चीज़ कि गर्मियाँ स्टार्ट हैं तो मैंने कम कर दिया है, लेकिन मैं दे ज़रूर रही हूँ, मैंने देना छोड़ा नहीं है। तो यहाँ पर हाफ़ जो है वो मैं क्लोई को दूँगी और हाफ़ जो है वो मैं मानो को दूँगी। तो दोनों का हाफ़ हाफ़ मैंने कर लिया है और अच्छे से आपने छोटे छोटे पीसेस कर लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी कैट जो है वो एग नहीं खाती। बेसिकली आप लोग जब उसको सही तरीके से दोगे ना बनाकर, तो वो 100% खाएगी। यहाँ पे अभी आप आगे वीडियो में देखोगे, क्लोई को मैं खिलाकर दिखाऊंगी और मानो को भी खिलाकर प्रॉपर आप लोगों को दिखाऊंगी, ताकि जो लोग ये बोलते हैं कि हमारी कैट नहीं खाती, वो ये देख लें किस तरह से आपने अपनी कैट को एग खिलाना है, तो वो खाएगी ज़रूर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस मैं यहाँ पे क्लोई के लिए कर दूंगी, ताकि वो ईजिली जो है ना वो खा सके, उसको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और क्लोई को मतलब अभी क्लोई की एज इस तरह की है कि अगर आप शुरू से अपने किटन का ख्याल रखोगे ना, तो आगे जाके आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये स्ट्रे किटन है। अगर स्ट्रे है, पर्शियन है, जो भी है, पर्शियन तो फिर भी जो है वो बाल थोड़े होते हैं, स्ट्रे के फिर भी बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर आप उनकी केयर करो ना तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ये स्ट्रे किटन है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्शियन किटन ही हो। तो आगे जब आप माशाल्लाह क्लोई की हेल्थ देखेंगे तो आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि बिल्कुल ये कहीं से नहीं लगेगी कि स्ट्रे किटन है, मैं इसकी इतनी अच्छी हेल्थ कर दूँगी। तो यहाँ पर क्लोई को मैंने अंडा जो है बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कर दिया है, साथ में मैंने बिस्किट डाल दिए। जो मैं बिस्किट इस्तेमाल करती हूँ इन लोगों को देती हूँ वही मैंने डाल दिया। यहाँ पर मैंने मानो के लिए तैयार कर दिया है और सुबह के टाइमिंग में मैं इनको ये देती हूँ, फिर दोपहर और रात की जो है वो उनकी अलग डाइट होती है। यहाँ पर ये क्लोई के लिए है। इसके बिस्किट्स आपके बिल्स देख सकते हो, बहुत छोटे छोटे हैं, ईजिली जो है वो क्लोई खा लेगी। और मैं काफ़ी टाइम से जो है ना वो ऐसा ही फूड ढूंढ रही थी जिसके अंदर मुझे स्विचिंग कराने की नीड ना हो। इस फूड के अंदर फ़ायदा ये है कि वही आप किटन को दे सकते हो, वही आप अडल्ट को दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप किटन को आपको अलग देना पड़ेगा, अडल्ट के लिए अलग रखना पड़ेगा। दूसरे किबल्स इतने छोटे हैं और इस फूड की जो क्वालिटी है ना वो इतनी ज़्यादा अच्छी है कि आसानी से कैट्स खा लेती हैं, उनको किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। वरना ज़्यादातर मैं ये चीज़ फेस करती थी कि इनके स्टूल में जो है ना वो ब्लड वगैरह आता था, बट इस फूड से ऐसा कुछ भी नहीं होता। और गाइस, मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं आप लोगों को वही चीज़ रिकमेंड करती हूँ जो मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। मैं किसी को भी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करती कि आप यही यूज़ करो, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपको वही चीज़ बताऊंगी जो मैं अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करूंगी। मेरा शुरू से एक रूल बना हुआ है, जब से मैंने चैनल स्टार्ट करा है, अब माशाल्लाह मेरे चैनल के ऊपर 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं, और तब से आप लोग देख रहे होंगे मैंने जब जब जो भी फूड इस्तेमाल करा है मैंने उसके प्रॉपर रिव्यू दिया है और आप लोगों को प्रॉपर बताया कि मैं ये फूड इस्तेमाल कर रही हूँ, इसके रिजल्ट अच्छे हैं या नहीं है। सारा कुछ जो चीज़ मैं इस्तेमाल करती हूँ अपनी कैट्स के लिए वो ही मैं रिकमेंड करती हूँ। मैं कभी भी कोई भी अलग सी चीज़ आके रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। कल को कुछ होता है, आपकी कैट को कुछ होता है, आप लोग का यही होगा कि ये कहते हैं आप ही पे हमने ट्रस्ट करा था और हमारी कैट के साथ ऐसा हो गया। क्योंकि ये देखो, ये बेज़बान है, इसको हम जो खिलाएंगे ये खा लेंगे, लेकिन देखो अल्लाह तो देख रहा है ना ऊपर कि हम अपनी कैट्स को क्या दे रहे हैं और फिर हम दूसरों को क्या बता रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा जो है वही चीज़ रिकमेंड करती हूँ जो मैं खुद अपनी कैट को देती हूँ। बाकी आप लोग की मर्जी, आप लोग जो देना चाहते हो वो आप लोग दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्लोई कितने शौक से खा रही है और इजीली खा लेती है। ये जो बिस्किट्स है ना ये बहुत ज़्यादा छोटे इनके साइज़ हैं, तो आराम से किटन और कैट दोनों को दे सकते हैं। तो यही मैं कैस्पर, मानो और क्लोई तीनों को एक ही बिस्किट जो है वो मैं देती हूँ और इनके लिए अच्छा भी है। मतलब क्लोई की हेल्थ माशाल्लाह अच्छी होती जा रही है। अभी तो ये 1 मंथ की है, ये को 1 मंथ को मैं ये बिस्किट दे रही हूँ और इसको किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि वरना कैट का स्टमक ख़राब हो जाता है या डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है, स्टूल में ब्लड आ रहा है या डायरिया हो जाता है या कुछ भी इशू, बट अल्लाह का शुक्र है इस फूड से मेरी कैट को किसी भी किस्म को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ करते हुए आ रही हूँ। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने किटन को और कैट को डाइट बना
बनाकर दे सकते हो सुबह की टाइमिंग में। अच्छा ये टाइम हो रहा था तकरीबन 10 बजे का, और 10 बजे के दरमियान ही मैंने क्लोई को जो है ये डाइट बना कर दी थी, और साथ में मानो को भी मैंने दी थी। कैस्पर जल्दी उठ जाता है तो कैस्पर को भी सेम मैंने ऐसी डाइट बना के दी थी, लेकिन उसने जल्दी खा ली। अच्छा ये तो हो गई सुबह की जो मील होती है क्लोई की, वो हो गई। उसके बाद फिर मैं उसको क्या चीज़ देती हूँ वो भी मैं अभी आप लोग को आगे दिखाती हूँ। बेसिकली जो होममेड फीड होती है वो भी मैं अपनी कैट्स को देती हूँ। अब मैं किस तरीके से देती हूँ, कैस्पर मानो को तो मैं वैसी चिकन और जो है डिफरेंट डाइट्स बना के दे देती हूँ, लेकिन क्लोई की डाइट मैंने थोड़ी सी डिफरेंट रखी हुई है क्योंकि वो छोटी है। आप उसे 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ्स के किटन को इस तरीके से डाइट दे सकते हो, जैसे मैं आप लोग को अभी आगे बताऊंगी। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम अपनी कैट को होममेड डाइट देते हैं तो वो हमें परेशान करती है, या हम अपने किटन को होममेड डाइट देते हैं तो वो परेशान करती है, वो खाती नहीं है, उसको प्रॉब्लम हो जाती है, या वो बिस्किट के अलावा और कुछ भी नहीं खाती है। तो आप इस तरीके से भी अपनी कैट को या किटन को ट्रेन कर सकते हो। और माशाल्लाह क्लोई हर चीज़ खाती है, भले वो होममेड डाइट हो या भले वो इस तरह की डाइट हो, यानी कि एग वगैरह देना या उसमें बिस्किट वगैरह डाल के मैं इस तरीके से क्लोई को दे देती हूँ। लेकिन आपने देखा होगा एग की क्वांटिटी ज़्यादा है और बिस्किट की क्वांटिटी मैंने कम रखी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये बेसिकली यखनी है, चिकन कलेजी और उसके पंजों की मैंने यखनी बनाई है ये। और यखनी में आप लोग छोटे छोटे पीसेस भी देख सकते होंगे, चिकन और कलेजी के छोटे छोटे पीसेस, और साथ में मैंने एक मुट्ठी इसके अंदर ये बिस्किट डाल दिया। अब बिस्किट डालने का मकसद ये है कि देखो एक तो यखनी वो पिएगी, साथ में बिस्किट भी डाल दिया तो इसकी और ज़्यादा। और इस बिस्किट के अंदर सप्लीमेंट्स और मेडिसिन वगैरह है, तो अलग से मुझे अपनी कैट को कुछ भी देने की नीड नहीं होती। सबसे प्लस पॉइंट इसका ये है। तो अलग से जैसे सप्लीमेंट्स आते हैं जो हम अपनी कैट के हेयर फॉल को, उसकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए दे रहे होते हैं, तो फिर फ़ायदा नहीं है ना इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने का। कोई एक ऐसी चीज़ हो जिससे आपकी कैट को हर तरह का फ़ायदा जो है ना मिल रहा हो, तो ये फूड इसी तरह का है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसको मैंने एक मुट्ठी इसके अंदर डाल दिया है। अब थोड़ी देर हम इसको छोड़ेंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट, और ये बिस्किट बिल्कुल फूल जाएंगे, और फूलने के बाद ये बिल्कुल जो है ना एक पेस्ट की तौर पे बन जाएंगे। अभी आप लोग देखेंगे आगे, ये बिल्कुल एक पेस्ट की तरीके से बन जाएंगे और इजीली फिर आप जो है अपने किटन को दे सकते हो। तो यहाँ पर यखनी थोड़ी सी जो है ना वो गर्म थी, और बिस्किट मैंने इसके अंदर डाल दिया था, और इसका कलर भी मतलब बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और ये एक तरह से ना ट्रीट टाइप का बन जाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा गाढ़ा सा लिक्विड ये बन जाएगा। आप देख सकते हो इसका किबल्स का साइज़ वैसे ही बहुत छोटा है कि आप अपने किटन को दोगे तो ये खा लेंगे ईजीली। लेकिन मैंने फिर भी जो है ना वो मैं क्लोई को इस तरीके से यखनी के अंदर डाल के दे देती हूँ एक टाइम। तो इससे क्या होता है कि इसको नींद भी बहुत अच्छी आ जाती है, इसका पेट भी भरा रहता है, और काफ़ी टाइम तक ये आराम से सो भी जाती है, और जो है फिर उसके बाद खेलती है, कूदती है, भागती दौड़ती है, तो उसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, और स्टूल वगैरह भी सही पास कर लेती है, इसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से आप अपनी बड़ी कैट्स को भी, यानी कि अडल्ट कैट्स को भी दे सकते हो, और अपने किटन्स को भी दे सकते हो। तो यहाँ पर अच्छे से मैं जो है ना इसको मतलब मिक्स कर रही थी कि अच्छे से ये मिक्स हो जाए और बिस्किट्स जो हैं वो फूल जाएं। फूलने के बाद उसको अच्छे से मैं मैश कर लूँगी इसी के अंदर पानी में, यानी कि यखनी में अच्छे से मैश कर लूँगी, और फिर उसके बाद मैं क्लोई को दे दूंगी, और मैं प्रॉपर आपको खिलाकर भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, और सारे बिस्किट जो हैं वो इसके अंदर मिक्स हो गए। और क्लोई यहाँ पर आवाज़ें निकाल रही थी कि मुझे जल्दी से दे दो ये, उसको ये बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बहुत शौक से ये खा लेती है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको प्रॉपर खिलाकर भी दिखाऊंगी। जो चीज़ मैं बताती हूँ भाई वो मैं खिलाकर भी आप लोग को इसीलिए दिखाती हूँ ताकि आप लोग को पता लग जाए कि मैं आप लोग को वही चीज़ रिकमेंड करती हूँ जो कि मैं अपनी कैट को खिलाती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस तरीके से मैं कैस्पर मानो को भी कभी कभार बनाकर दे देती हूँ। वो लोग तो ईजिली बिस्किट और चिकन और यखनी वगैरह पी लेते हैं, तो उनका मसला नहीं है। जो कैट्स नहीं पीती हैं या किटन नहीं खाते हैं उनके लिए आप ऐसा कर सकते हो। ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया। इससे होगा क्या कि अगर आप एक हफ्ता भी करके देखते हो ना, आपको अपनी किटन के अंदर खुद ही डिफरेंस पता लग जाएगा। इतने छोटे किटन्स जो होते हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं, वो बहुत ज़्यादा खेलते कूदते भागते दौड़ते हैं, तो उनको भूख भी फिर उस हिसाब से लगती है। और क्लोई का क्या है कि वो इकट्ठा नहीं खाती, वो थोड़ा सा खाती है, फिर वो जाकर सो जाएगी, फिर उसके बाद उठ के जब खेले कूदेगी फिर उसको भूख लग जाएगी, फिर वो दोबारा खाने आ जाएगी। तो इस तरीके का उसका हिसाब रहता है। तो इस तरह की डाइट बनाकर दे दो ना तो उसके लिए फिर बहुत इजी हो जाता है। वो फिर भागते दौड़ते खेलते कूदते फिर वो खा भी लेती है, उसको पानी की कमी भी नहीं होती है, पानी भी एक तरह से उसको मिल जाता है यखनी के फॉर्म में। दूसरा ये कि उसको जो है फिर बिस्किट
का भी जो उसका मज़ा होता है वो भी उसको उसी के अंदर मिल जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया आप लोग अपने किटन्स के लिए और कैट्स के लिए यूज़ कर सकते हो। 100% आपकी किटन और कैट जो है वो खाएगी अगर वो इस तरह की चीज़ें नहीं खाती है। और कोशिश करें कि अपनी कैट को हर चीज़ का आदी बनाएं, उसका प्रॉपर एक रूटीन, एक शेड्यूल बनाएं और उस हिसाब से उसको खाना वगैरह प्रोवाइड करें। तो फिर आपकी कैट जो है वो हेल्दी भी होगी और आपको डिफरेंस भी अच्छा खासा नज़र आएगा। क्योंकि अब समर सीज़न स्टार्ट हो गया है, कैट वैसे ही बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, खाना पीना कम कर देती हैं। तो उस सूरत में ऐसी चीज़ें कैट को प्रोवाइड करें जिससे आपकी कैट की हेल्थ अच्छी हो। भले वो एक टाइम ही खाए लेकिन उसकी हेल्थ अच्छी हो, उसको पानी की कमी ना हो, उसको मॉइस्चर लेवल उसका कम ना हो, उसकी डाइट अच्छी रहे, उसे किसी किस्म का डायरिया, कोई स्टूल वगैरह में ब्लड वगैरह ना आए। इस तरह की चीज़ों का ना थोड़ा सा ध्यान रखा करें और लीटर वगैरह चेक करते रहा करें कि आपकी कैट जो है वो स्टूल सही पास करिए नहीं, क्योंकि उसको स्टूल से ही पता लग रहा होता है कि उसकी हेल्थ जो है, उसके अंदर की कंडीशन जो है वो कैसी है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ क्लोई की जो ब्रेकफास्ट रूटीन थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। नेक्स्ट आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो, मैं इसकी जो है वो नाइट रूटीन भी शेयर करूँ क्या, कि मैं इसको डिनर में क्या क्या देती हूँ, रात के खाने में या दोपहर के खाने में इसको क्या देती हूँ मैं, और इसकी बाकी रूटीन वगैरह क्या है, कैस्पर मानो की समर रूटीन क्या है, क्या आप लोग वो भी जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके लाजमी से बताओ कि नेक्स्ट आप लोग वीडियो कौन सी देखना चाहते हो। फिर इंशाल्लाह ताला उसी टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों के साथ वीडियोस वगैरह जो है वो शेयर करूँगी। और क्या क्या आप लोगों के अपने कैट्स से लेकर सवालात हैं वो शेयर करा करो, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो फिर मैं उस टॉपिक पे बनाऊं, ताकि आप लोग के लिए भी इजी हो जाए, आप लोगों को भी समझ आ जाए कि किस तरह से आपने अपनी कैट की जो है वो रूटीन बनानी है और किस तरीके से आपने उसको डाइट वगैरह प्रोवाइड करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।